मुझे यकीन नहीं होता कि हिंदू और इस्लाम मजहब में इतनी ज़्यादा ममालसत है, जिसे देखकर लगता है कि यह एक ही मजहब के दो अलग अलग वर्जन है। जैसा कि हिंदू स्क्रिप्चर्स में नबी पाक का जिक्र होना, यहाँ तक कि काबा का भी जिक्र मिलता है। हिंदू मजहब की किताबों और कुरान पाक में तो कई बातें बिल्कुल एक जैसी लिखी हैं, लेकिन ये सब जानने से पहले हमें इन दोनों मज़ाहिब की तारीख को जानना होगा। साल 610 BC जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली और अल्लाह ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए अपना पैगाम लोगों तक पहुंचाया। लेकिन अगर हिंदू मजहब की तारीख को देखा जाए तो इसका नुक्ता आगाज किसी को नहीं पता कि यह मजहब कब बना और किसने बनाया। बहुत सारे स्कॉलर्स का मानना है कि हिंदू मजहब 5000 साल पुराना है, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन में इस रिलीजन से जुड़े कुछ सबूत मिले हैं। इंडस वैली आज के टाइम में पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में मौजूद है। हिंदू अपने मजहब को सनातन धर्म बोलते हैं, यानी कि ऐसा धर्म जो हमेशा से था। लेकिन सही तौर पर हिंदू मजहब को इसकी वैदिक पीरियड के बाद ही रिकॉग्नाइज किया जाता है। जब 1500 से 2000 BC में हिंदू मजहब के वेदों को लिखा गया था। जिस तरह इस्लाम मजहब में हमारे पास कुरान है, इस तरह हिंदू मजहब में वेद होते हैं। इसके अलावा हिंदू लफ्ज के पीछे भी बड़ी दिलचस्प कहानी है। ये जो हिंदू लफ्ज है, इसका आज के हिंदू मजहब से पहले कोई ताल्लुक नहीं था। हिंदू लफ्ज जो सिंधु नदी के पास रहने वाले लोगों को कहा जाता था। सिंधु नदी इंडिया और पाकिस्तान में बहती है और हिंदू लफ्ज भी इसी रिवर के पास रहने वाले लोगों को कहा जाता था। इसका आज के हिंदू मजहब से पहले कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन फिर कई फेमस हिंदू पोर्ट्स ने इस लफ्ज को मजहब से जोड़ा और इसी तरह से हिंदू लफ्ज को आज के हिंदू मजहब से जोड़ दिया गया। इसी तरह इस्लाम लफ्ज एक अरेबिक वर्ड है, जिसका मतलब है खुद को अल्लाह के हवाले करके सुकून पा लेना। हिंदू मजहब इस्लाम की तरह ऑर्गेनाइज मजहब नहीं है। जिस तरह पूरा इस्लाम कुरान और हदीस पर टिका है, इस तरह हिंदू मजहब बिल्कुल नहीं है। हिंदू मजहब के बिलीव्स ट्रेडिशनल, रीजनल और कास्ट बेसिस पर डिपेंड होते हैं। वेद, भगवद गीता और पुराण ये हिंदू मजहब की ऑथेंटिक किताबें हैं, जिससे हिंदू मजहब को समझा जाता है। लेकिन वेदों को हिंदू मजहब में सबसे ऑथेंटिक सोर्स माना जाता है। जिस तरह हमारे इस्लाम में कुरान और हदीस की किताबें हैं, हिंदू मजहब में वेद, उपनिषद और पुराण आज से हजारों साल पहले कई इंटेलिजेंट लोगों ने लिखे थे। उस वक्त लोग एक साथ बैठकर एक दूसरे के साथ नॉलेज शेयर किया करते थे और इस नॉलेज को इन किताबों में लिखा गया है। इन टेक्स्ट के अलावा भी हिंदू मजहब में महाभारत और रामायण जैसी कहानियां हैं। इस्लाम की तरह हिंदू मजहब में भी फिरके बने हुए हैं। जिस तरह इस्लाम में अल्लाह ने 1,24,000 नबियों को भेजा था और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल है, इनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। इसी तरह हिंदू मजहब में अवतार को माना जाता है। हिंदू मानते हैं कि जब धर्म मुश्किल में होता है तो भगवान खुद से इंसान की शक्ल में धर्म को बचाने आ जाते हैं, जिसे वो अवतार कहते हैं। अवतार का मेंशन हमें किसी भी वेद में नहीं मिलता सिवाय गीता और पुराण के। लेकिन इस्लाम में नबी तो अल्लाह के बंदे होते हैं, न कि खुद अल्लाह इंसान की शक्ल में आता है। लेकिन कई स्कॉलर्स का मानना है कि अवतार लफ्ज इन दोनों से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है नीचे भेजा गया। तो स्कॉलर्स का मानना है कि अवतार उन लोगों को कहा जाता है जिनका खुदा से खास ताल्लुक होता है। ऐसे लोगों का जिक्र हमें चारों वेदों में भी मिलता है और वेदों को तो हिंदू मजहब की सबसे ऑथेंटिक किताब माना जाता है। तो हो सकता है कि अवतार असलियत में नबी ही हो। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हिंदू किताबों में है, तो आप इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं करोगे। भविष्य पुराण में ये लिखा है कि एक मोहम्मद नाम का उस्ताद अपने साथियों के साथ अरब में आएगा। यहाँ साफ तौर पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद लिया गया है और ये भी लिखा है कि वो अरब में आएगा। और यहाँ नबी पाक के साथी यानी सहाबा किराम का भी जिक्र है और यहाँ ये भी लिखा है कि वो पूरी इंसानियत में सबसे बेहतर होगा। इसी तरह अथर्ववेद में भी लिखा है कि वो नरसंगसा होगा, वो कोरमा होगा जो कि 60,000 दुश्मनों में भी महफूज रहेगा। यहाँ बताया गया है कि वो नरसंगसा होगा। दरअसल नरसंग का मतलब होता है तारीफ करने वाला और कोरमा का मतलब होता है पेस यानी अमन फैलाने वाला। और आप ये तो अच्छी तरह से जानते हैं कि अल्लाह ने नबी पाक को पूरी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा था। लेकिन कोरमा का एक और मतलब भी है इमिग्रेशन। और नबी पाक भी मक्का छोड़कर मदीना चले गए थे क्योंकि उस वक्त मक्का के लोग आपके दुश्मन बन चुके थे। इसके अलावा अथर्ववेद ने लिखा है कि वो ऊंट पर सवारी करेगा जिसका रथ आसमान को छुएगा।
आपको ये भी अच्छे से पता होगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में कितनी बार ऊंट पर सफर किया है। इसके अलावा अथर्ववेद में लिखा है, जब वो लोग जंग के मैदान में तारीफें सुनेंगे तो उनकी हिम्मत बढ़ जाएगी और वो 10,000 दुश्मनों से लड़े बगैर जीत जाएंगे और कारों के खिलाफ लड़ेंगे। यहाँ लिखा है कि जब वो जंग के मैदान में तारीफें सुनेंगे तो उनकी हिम्मत बढ़ जाएगी। यही अल्लाह कुरान में फरमाता है। और जब मोमिनों ने काफिरों के लश्कर को देखा तो कहने लगे, ये वही है जिसका खुदा और उसके पैगंबर ने हमसे वादा किया था। वो खुदा और उसके पैगंबर ने सच कहा था और इससे इनका ईमान और ताकत और ज्यादा हो गई। और हिस्ट्री में जब मोता की जंग हुई उस वक्त 3,000 मुसलमान 10,000 काफिरों के मुकाबले में थे। और यहाँ ये भी लिखा है कि वो कारों के खिलाफ लड़ेंगे। कारो का मतलब होता है तारीफ करने वाला। हम इसे अरबी में ट्रांसलेट करें तो ये बनता है अहमद, जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही एक नाम है। जिस तरह हम इस्लाम में इमाम मेहदी का इंतजार करते हैं और हमें ये पता है कि कयामत से पहले इमाम मेहदी का ज़हूर होगा, इसी तरह हिंदू मजहब में लोग कल की अवतार को मानते हैं। उनका ये मानना है कि जब भी कलयुग होता है तो कल की अवतार अपेयर होता है, जो कि विष्णु का ही एक अवतार है। कल की अवतार का हिंदू आज इंतजार कर रहे हैं। उनका मानना है कि कल की अवतार बहुत जल्द इस दुनिया में अपेयर होगा। इस पर हिंदू मजहब के बहुत बड़े स्कॉलर पंडित वेद प्रकाश ने एक किताब लिखी थी, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि हिंदू जिस कल के अवतार का इंतजार कर रहे हैं वो ऑलरेडी इस दुनिया में आ चुका है और वो कल के अवतार हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। वेदों में लिखा है कि कल की अवतार भगवान का आखिरी मैसेंजर होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह के आखिरी नबी है। इस अवतार के बाप का नाम विष्णु भगत होगा और इसकी माँ का नाम सोमनिप होगा। यहाँ इस अवतार के बाप का नाम विष्णु भगत बताया गया है। विष्णु भगत का मतलब विष्णु का बंदा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम अब्दुल्ला था, जिसका मतलब होता है अल्लाह का बंदा। इन दोनों लफ्जों का मतलब ऑलमोस्ट सेम ही है। इसी तरह से अवतार की माँ का नाम सोमनिप बताया गया है, जिसका मतलब है शांति। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ का नाम था हजरत आमना, जिसका मतलब भी शांति ही है। हिंदू मजहब की बड़ी किताबों में लिखा है कि कल की अवतार जैतून और खजूर पर जिंदा रहेगा, बिल्कुल जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब में खजूर और जैतून इस्तेमाल करते थे और उसे पसंद भी बहुत करते थे। वेद में लिखा है कि कल की अवतार अपनी जमीन के रिस्पेक्टेड खानदान में पैदा होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अरब के इज्जतदार खानदान कुरैश में पैदा हुए थे। हिंदू मजहब में यह भी लिखा है कि कल के अवतार को भगवान गार में अपना मैसेज देंगे, एग्जैक्टली जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने गारे हिरा में अल्लाह का पहला मैसेज दिया। किताबों में यह भी लिखा है, जिसे हिंदू मानते हैं कि कल की अवतार को भगवान एक ऐसा घोड़ा देंगे जिसकी मदद से वो पूरी दुनिया, सातों आसमान और जमीन घूमेगा, जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुराक पर मेराज का सफर किया। किताबों में यह भी लिखा है कि इस अवतार को भगवान खुद मदद करेंगे, एग्जैक्टली जिस तरह अल्लाह ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदर की जंग में मदद की। हिंदू मजहब की किताबों में लिखा है कि कल की अवतार घोड़ा और तीर चलाने में माहिर होगा, जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, जिस पर पंडित वेद प्रकाश का कहना है कि आज के दौर में तो कोई घोड़ों और तीरों का यूज नहीं करता। ये दौर तो कब का जा चुका है। अब तो मिसाइल, बम्स और टैंक से जंगें लड़ी जाती हैं। तो इसीलिए हिंदुओं का इस अवतार का इंतजार करने का कोई पॉइंट नहीं है। ये अवतार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही थे, जो आज से 1400 साल पहले जा चुके हैं। आप देख सकते हो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हिंदू मजहब में भी है। इसके अलावा दुनिया के कई रिलीजन्स में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मौजूद है। हिंदू और इस्लाम मजहब में और भी सिमिलरिटीज है। जिस तरह हम जन्नत और दोज़ख पर ईमान रखते हैं, हिंदू मजहब में भी स्वर्ग और नरक है। हम ईद पर जानवर कुर्बान करते हैं, हिंदू भी जानवर कुर्बान करते हैं। हम ज़कात देते हैं और हिंदू दान करते हैं। हम रोजा रखते हैं और हिंदू व्रत रखते हैं। आप देख सकते हैं कि हिंदू और इस्लाम मजहब में कितनी सिमिलरिटीज है, लेकिन जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि इस्लाम में हम एक अल्लाह को मानते हैं और मूर्ति पूजा भी इस्लाम में हराम है, लेकिन हिंदू अलग अलग खुदाओं को मानते हैं और मूर्ति पूजा करते हैं। जबकि उपनिषदों में साफ साफ लिखा है वो एक है, उसका दूसरा नहीं। उसके न तो माँ बाप है और न ही उसका कोई खुदा है, उस जैसा कोई नहीं। उसे इंसान की आंख नहीं देख सकती। भगवत गीता में भी लिखा है, जिनकी अक्लों को उनकी इच्छाओं ने चुरा लिया है वो इन मूर्तियों की पूजा करते हैं, उसे एक खुदा को छोड़कर। इसी तरह ये यजुर्वेद में भी लिखा है, उसकी कोई तस्वीर नहीं, उसे किसी ने पैदा नहीं किया और वो इबादत के लायक है, उसका कोई जिस्म नहीं।
वो पाक है। वो अंधेरे में गहरे डूब जाते हैं जो संभूति यानी तख्लीक की इबादत करते हैं। इतना ही नहीं, ऋग्वेद में यह भी लिखा है, पादरी एक खुदा को कई नामों से पुकारते हैं, उसकी इबादत करो जिस जैसा कोई नहीं, जो अकेला है, सिर्फ एक खुदा है, दूसरा नहीं, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, कम से कम नहीं, उसके सिवा किसी की इबादत न करो, सिर्फ उसकी इबादत करो। अथर्ववेद में भी लिखा है, खुदा सबसे अजीम है। और ये सारी बातें कुरान में एग्जैक्टली सेम टू सेम लिखी हैं। हिंदू मानते हैं कि पूरे यूनिवर्स को ब्रह्मा ने बनाया। ब्रह्मा का मतलब होता है क्रिएटर। शंकर आचार्य जो हिंदू मजहब के सबसे बड़े स्कॉलर थे, उन्होंने कहा था कि ब्रह्मा ही सच है। वो भी एक ही खुदा को मानते थे, यानी कि खुदा एक है और वही सच है। लेकिन अगर हिंदू मजहब में एक खुदा को मानने का कहा गया है, तो फिर क्यों लोग मूर्तियों की पूजा करते हैं, जो कि हमने देखा कि वेदों में भी बार बार कहा गया है। लेकिन मसला यह है कि हिंदू मजहब ने इस एक खुदा को छोड़कर इन मूर्तियों को पकड़ लिया है, जो कि इंसान ने खुद बनाई है, और वो खुद की बनाई हुई चीज के प्यार में पड़ गया है, और यही शिर्क है। इन मूर्तियों को छोड़ो और इस एक को पकड़ो, वही सब कुछ है, वही मेरा अल्लाह है, वही इस यूनिवर्स का सच है, जिसे हिंदू मजहब में सत्य कहते हैं। हमें उस एक खुदा की इबादत करनी चाहिए जिसका जिक्र वेद और कुरान दोनों में है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और हमारे और अपने चैनल दास्तान कुरान को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें अपनी फरमाबरदारी और शुक्रगुजारी की जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए।